वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज फिर से मैं नई वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के मैथ की वीडियो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। मैथ की वीडियो कुछ यूनिक चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 7 पे आप लोग देखोगे त्रिकोणमिति एक चैप्टर दिया हुआ है जो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। आई होप दैट ठीक है। तो जो त्रिकोणमिति दिया हुआ है, सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए है ना कि पहले का वर्गमूल घनमूल लगभग मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि फोर्थ सेमेस्टर वालों को लगभग क्लियर होगा। ठीक है। त्रिकोणमिति बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कत है बहुत सारे चैप्टर में। जो इस चैप्टर का आप लोग नाम सेंड करोगे वही चैप्टर का मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। अगर जिनको कोई भी टफ लग रहा हो, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा टफ है। ठीक है। तो आज मैं त्रिकोणमिति लेकर के चलता हूं आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में क्या देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग एक त्रिकोण, इसका मतलब कि आपका क्या, एक हम लोग कोणांक का यानी एक त्रिभुज देख लेते हैं। एक त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं सबसे बेसिक लेकर के चलूँगा। स्टूडेंट जिसको बिल्कुल नहीं आता है ना वो ध्यान से आंखें गड़ा करके देखना बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ तो ये ए बी और क्या सी है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ पे समकोण क्या है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि यह जो कोण बी है वह क्या होगा, वह 90 अंश का होगा। अर्थात यही क्या होता है, समकोण है। ठीक है। ठीक एकदम समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। और कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, तो लंब हो जाती है। ध्यान से समझना एकदम। कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। और जो आपका कर्ण और लंब ये तो दोनों हो गए भाई। अब क्या बचा आपका, तो ये नीचे वाला जो बेसमेंट आप कहते हो ना, बेसमेंट, ये जो बेसमेंट बचा तो यह क्या हो जाता है, यह आधार हो जाता है। क्लियर है। ये तीनों चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। सबसे पहली चीज़, अगर जो आपके समकोण के सामने वाली जो भुजा है जो तिरपट गई हुई है उसको क्या, कर्ण बोलेंगे। जो खड़ी भुजा होती है जो समकोण का निर्माण करती है वह क्या, लंब बोलते हैं, लेंथ बोला जाता है। ये जो आपका पट भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आधार बोलते हैं। तो एक त्रिभुज में स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक त्रिभुज में एक आपका लंब होता है, एक आपका कर्ण होता है और एक आपका आधार होता है। क्लियर हो गया इतना। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से ही पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण हुआ। ठीक है ना। एक पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपना एक सूत्र बना दिया। क्या सूत्र बनाया, तो ये दिया इन्होंने क्या, कर्ण का स्क्वायर। ध्यान से देखना, कर्ण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर दिया। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसके बाद इन्होंने कर दिया लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इन्होंने दे दिया, फार्मूला दे दिया कि ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है मतलब इस भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग निकाल करके देखोगे ना 100% उतना ही आएगा। ठीक है ना। चलो जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यह इस भुजा की कोई ना कोई ज़रूर माप दिया होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी एकदम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलो, इसके बाद अभी बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है। इसको लिख डालिएगा। इसके बाद कई सारे फार्मूले आ जाते हैं यहीं से। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे आधार का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखूँगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मैंने माइनस क्यों कर दिया, मैंने माइनस इसलिए कर दिया कि इसको इधर मैंने उठा करके भेज दिया। भाई साहब को इधर भेज दूंगा तो ये माइनस में हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लंब का, तो वही चीज़ इधर आ जाएगी। तो इसीलिए इसके 3 फार्मूले बताए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग एक पे निकालेंगे, एक को पकड़ करके निकालेंगे, सारे कुछ निकल जाएगा। जैसे इधर अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, एक मैंने त्रिभुज बना दिया। चलो भैया एक त्रिभुज बना दिया। यहाँ पर अगर मैं दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपका 3 दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, यानी कर्ण का मान 3 दे दिया और इसका मान आपका 2 दे दिया और इसका मान 1 दे दिया। चलो इसका मान हमें पता भी नहीं है। ठीक है ना। और हमने इसका नामकरण कर लिया, A, B और C कर लिया।
अब यहाँ पे हमें क्या फार्मूला पता है, हमें कर्ण का स्क्वायर पता है, लंब का स्क्वायर पता है, आधार का स्क्वायर पता है। ये चीज़ें दिमाग में एकदम चलनी चाहिए। क्या हो जाएंगी, ये कर्ण होता है तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, एक बार इसको लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है, तो ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या स्टूडेंट हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो आधार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चूंकि आधार ही तो नहीं पता है हमें और आधार नहीं पता है तो इसको हम क्या मान लेंगे, यह यक्स दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है ना इधर, एक मिनट, चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये आधार तो हमें दिया ही नहीं था, हमने क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर का मतलब कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आधार का स्क्वायर का मतलब कि x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतना क्लियर है कि नहीं। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने देख करके फार्मूला लिख लिया, फार्मूला यहाँ से लिख लिया, 1-2 बार देख करके लिख लेना, बाकी याद कर लेना फिर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, चूँकि हमने एक्स मान लिया था बेसमेंट को। अब चलो निकाल लेते हैं स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। ये भी हमें बढ़िया से आता है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लेंगे। अब भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस 4 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये भाई साहब 9 में से 4 को क्या कर लेंगे, घट जाएंगे अपने आप ही, ये तुरंत ये इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे जो आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बराबर अगर मैं कहूँ तो यह रूट में क्या आ जाएगा, 5, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो आंसर में क्या आ जाता है आपका, यह रूट में 5 आ जाएगा। ये इस तरीके से निकालना है। अभी मैं बता रहा हूँ कि इन पे एक और फार्मूला आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल बटे के कक्का बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक तरीके से सीखिएगा स्टूडेंट, मज़ा आएगा पढ़ने में। त्रिकोणमिति बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये इस पे मैं एक कॉन्सेप्ट समझाया हूँ कि इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से आपको निकालना है। अगर एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, चाहे कर्ण न दिया रहे, लंब न दिया रहे और आधार न दिया रहे, आधार तो नहीं ही दिया था, हमने यहाँ पे निकाल लिया। चलो ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, एक होता है भाई साहब, इसी से बन करके आ जाता है लाल बटे के कक्का। स्टूडेंट समझिएगा, एक चीज़ समझिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 कौन कौन से, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लेते हैं, क्या नाम होता है उनका। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय, साइन कह लो या अनुपात कह लो, ठीक है ना। यह 6 त्रिकोणमितीय चिन्ह कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपकी होती है क्या, साइन। उसके बाद क्या होता है, कॉस। उसके बाद क्या होता है, तो टैन होता है। इसके बाद अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका कोसेक हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं करता हूं तो सेक हो जाता है। और अगर इसके बाद अगर मैं कह रहा हूं तो अगर सेक हो गया ना, इसके बाद अगर मैं कह रहा हूं तो यह हो जाता है स्टूडेंट कॉट हो जाता है। क्लियर है। ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कमाल इन्हीं पे दिखाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा नोट कर लो, फिर आगे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, ख़त्म करने के लिए तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। और बढ़िया से हम लोग तभी पढ़ेंगे जब सारे के सारे फार्मूले वगैरह हम लोगों को क्या रहेंगे, क्लियर रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। हो गया, नोट कर लिए होंगे। अगर जो लोग नहीं नोट कर पाए होंगे वो लोग तुरंत इसको स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। हमने क्या सीख लिया स्टूडेंट कि भाई त्रिकोणमिति में ये पाइथागोरस प्रमेय के अलावा कुछ और भी होता है। कौन कौन सा, तो ये साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है और क्या होता है, कॉट होता है। चलो भाई हमने इतना सीख लिया। अब ये लाल बटा कक्का क्या है, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में उठ रहा होगा कि सर ये लाल बटा कक्का क्या है, जब आपने ये तो रामायण लिख दिया, ठीक है। चलो बच्चे अब दिखाते हैं इसी का कमाल, ये लाल बटे कक्का का। देखो सुनो, आएगा इसमें ही नाम, हमें क्या यूज करना है, हमें ये यूज करना है। जैसे लाल बटा कक्का क्या है बच्चे, तो कर्ण जो है बच्चे, कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, तो कर्ण को के लिख सकते हैं। लंब को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो लंब को एल लिख सकते हैं, इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा। और आधार को क्या लिख सकते हैं, तो आधार को यहाँ पे
ए लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में बात आ गई होगी अब आधा से अधिक कि यही जो चीज़ है सर, यही जो लाल दिया हुआ है, इसका मतलब कि लाल का मतलब क्या होता है, लंब होता है। यल का मतलब लंब, फिर यल का मतलब लंब, आधार ए का मतलब क्या, आधार। समझ में बात आई ना। फिर यहाँ पे क्या है, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। समझ में बात आ गई होगी अब। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कि साइन और कॉस और टैन, कॉसिक और सेक और कॉट, ये चीज़ यहाँ से कैसे निकल सकती है। आज स्टूडेंट केवल और केवल फार्मूला डिस्कस करूँगा। कल से हम लोग आएंगे उस पर, आपके जो एक्सरसाइज है उस पर एक्सरसाइज और बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपकी 100%, 101% चांसेस है कि ये उसमें क्या आएंगे, बीटीसी वाले पे 4th सेमेस्टर के पेपर में 100% चांस है कि आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखिएगा ये साइन हटा दो ना, इसको पूरा का पूरा, देखो हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सारे लोग लिख भी लिए होंगे, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही लिखता ना, ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज लिखते रहना। अब ये लाल बटा कक्का क्या है, तो देखो अब मैं दिखाता हूँ लाल बटे कक्का का कमाल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपका लाल बटे के कक्का। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये जो पहला वाला कॉलम होता है वह आपका किसका होता है, तो यह आपका साइन का होता है, सीधा वाला। अगर मैं इस दूसरे वाले कॉलम को बता दे रहा हूँ तो ये जो होता है यह स्टूडेंट क्या होता है, कॉस का होता है। अगर मैं इस तीसरे वाले का नाम ले रहा हूँ तो यह क्या होता है, ये टैन का होता है। अब सुनो ध्यान से समझना, अगर मैं देखो साइन थीटा बराबर लिख रहा हूँ, देखो यही पे चीज़ मैं कर रहा हूँ, साइन थीटा बराबर, ये थीटा जो होता है वह कोणांक होता है, इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत करना। ये जो थीटा होता है वो कोणांक होता है, वो कभी भी अल्फ़ा हो सकता है, थीटा की जगह अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यक्स भी हो सकता है। तो यह क्या हो गया, साइन थीटा बराबर, अगर मैं कह रहा हूँ तो यह एल फॉर, मैंने अभी क्या बताया, लंब होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, यल अपॉन के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो यह आपका लंब बटा के क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है इसका। ठीक है ना, लंब बटा, सॉरी एल बटा के नहीं बच्चे, एल बटा के। ठीक है ना, लंब बटा के क्या हो जाता है, तो लंब बटा के आपका कर्ण हो जाता है। क्लियर है। साइन थीटा बराबर अगर कोई आपसे पूछे कि ये चीज़ देखो, इस चीज़ को मैंने क्यों बताया, ये चीज़ अगर याद है तो आप फटाफट कर लोगे तुरंत। ठीक है ना, देखो साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया, एल बटा के, देखो एल बटा के यहाँ पे भी दिया हुआ है, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, यल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, तो लंब बटा के क्या हो गया, कर्ण हो गया। चलो आगे चल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पे दिया हुआ है ए अपॉन के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जिसको ए फॉर आधार होता है। ठीक है ना, आधार होता है, और अपॉन के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, के का मतलब क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। एल अपॉन के ए मतलब लंब बटा के आधार, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा अपना, अगर मैं टैन थीटा बराबर लिख रहा हूँ तो आप लोग कहोगे टैन थीटा बराबर सर एल अपॉन के ए लिख दीजिए। अब तो पता ही चल गया, एल अपॉन के ए लिख दीजिए। एल अपॉन के ए मैंने लिख दिया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा, एल का मतलब आप लोग कहोगे सर लंब होता है, लंब लिख दीजिए। और यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब यहाँ पे आधार होता है, सर आधार लिख दीजिए। चलो भाई, यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। ठीक है ना, इसका मतलब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस लाल बटे के कक्का लिख लेना है और उसको इस तरीके से डिनोट कर लेना, उसी से हम तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है ना, ऊपर दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ब्राइटनेस वगैरह का इशू थोड़ा बहुत अगर आ रहा होगा तो। चलो अब स्टूडेंट आगे चल लेते हैं। भाई अब आप लोग कहोगे सर 3 ही तो बताए, 6 होते हैं, 6 का अब हमें बताओ। तो 6 का बच्चे स्टूडेंट देखो ध्यान से समझना। अब अगर मैं इसी लाल बटे कक्का को अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं के ए अपॉन के क्या हो जाएगा, एल ए एल, तो अगर मैं उल्टा लिख देता हूँ तो वो तीनों का आ जाएगा, जो तीनों का अगर आप लोग सोच रहे हो तो वो तीनों का आ जाएगा। तीनों का कौन कौन सा, तो साइन की जगह पे क्या था स्टूडेंट, तो ये था भाई कोसेक था। क्या था, कोसेक था। अब कहोगे सर इसके कॉस की जगह पे सेक था,
ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, तो बाकी के उधर के 3, इसका मतलब कि सर कॉट था। तो अब आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे कोसेक का क्या हो जाएगा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोसेक थीटा बराबर अगर मैं कह रहा हूँ तो कर्ण के अपॉन के क्या एल, के अपॉन के एल मतलब के फॉर कर्ण, ठीक है ना, के फॉर कर्ण अपॉन के, एल फॉर क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। समझ में बात आई गई बच्चे। अब यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर अगर मैं कह रहा हूँ तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, के अपॉन के क्या हो जाएगा, के अपॉन के ए, और के अपॉन के ए आ गया तो के का मतलब कर्ण और अपॉन के क्या आधार, कर्ण अपॉन के आधार। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बाद अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ए अपॉन के एल, ए अपॉन के एल का मतलब ए का आधार, ठीक है, ए का आधार और अपॉन के एल का मतलब क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। स्टूडेंट जिनको वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो वो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। देखो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ पूरी तरीके से, ठीक है, तो आप लोगों का ये काम तो बनता ही है। और सब्सक्राइब कर लोगे तो बस ये बात ये है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा क्लास का, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। स्टूडेंट समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ें समझ में तो एकदम बिल्कुल तरीके से आ गई होगी कि सर अब कहीं ना कहीं ये भी समझ पा रहे होंगे आप कि देखो जरा स्टूडेंट, यह कोसेक जो था कर्ण बटा के लंब, इसका मतलब कि सर ये तो साइन का उल्टा दिख रहा है। अब यहाँ पे कॉस थीटा जो था वह सेक कर्ण बटा के आधार, सर यही तो है कर्ण बटा के आधार, इसका मतलब ये कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। और कॉट थीटा का उल्टा क्या, अगर ये मैं कहूँ कि टैन थीटा का उल्टा क्या होता है तो बता दोगे तुरंत कॉट थीटा, क्योंकि सर यहाँ पे आधार बटा के लंब होता है। क्लियर है। अब स्टूडेंट आगे चल लेते हैं। देखो एक इसके विपरीत वाला मैंने फार्मूला क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि इसी का विपरीत मैं लिखने वाला हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन के क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अगर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट फिर यह कोसेक का भी तो जाएगा, अगर मैं तिर्यक मल्टीप्लाई करवा ले रहा हूँ तो यह कोसेक यहाँ पे साइन थीटा इधर चला जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन के साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 1 अपॉन के कितना होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन के कॉस थीटा। अभी बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, केवल फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा स्टूडेंट, टैन थीटा बराबर 1 अपॉन के कॉट थीटा होता है। और यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ तो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन के क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात अगर चल रही है कोसेक थीटा की, तो यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर अब हो तो गया, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 6 हो गए स्टूडेंट। क्लियर है। तो ये 6 आप लोगों के यहाँ से फार्मूले निकल करके आ जाते हैं। आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो बिल्कुल A1 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है ना। यहीं पे नहीं, टेट में भी काम आएंगे और सीटेट वगैरह में भी थोड़े बहुत, जहाँ पे मैथ पूछे जाते हैं वहाँ पे 100% काम आएगा, ठीक है। अब चल लेते हैं स्टूडेंट अगले आप लोगों का जो फार्मूला, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका उसमें फार्मूला और भी किस किस टाइप के रहेंगे। तो एक टाइप आप लोगों का ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अगर कभी कभार एक जो चीज़ें आती हैं, जैसे देखो एक आता है साइन 2 थीटा का, एक होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या, पहला जो फार्मूला है, इसके 3 फार्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको एक फार्मूले और बात कर रहा हूँ तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। तीसरे फार्मूले की बात अगर मैं करता हूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से निकल करके आती हैं, तो एक बात समझ लीजिएगा, एक आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया गया होगा या फिर नहीं भी पढ़े होगे तो यहाँ पे देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है। इससे 3 फार्मूले निकल करके आ जाएंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये कॉस इधर प्लस था, इधर चला गया तो माइनस हो गया। अगर मैं कहूँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये सर क्या हो जाता है, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसी तरीके से कुछ और भी फार्मूले होते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है और माइनस आपका टैन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। और इसके बराबर भी क्या होता है, तो 1 ही होता है। एक मिनट ज़रा चेक कर लूँ, दिखाई दे रहा है, हाँ प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। तो स्टूडेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टैन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, बराबर यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये माइनस को अगर मैं इधर करता हूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, ये टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा पहले आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्टूडेंट आप लोगों का फार्मूले होते हैं, ठीक है। कुछ और भी फार्मूले हैं जो कि कल वाली क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज की क्लास इतना ही। सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को इतना फैलाएं ताकि अपने आप को भी सपोर्ट मिल सके। थोड़ा सा स्टूडेंट रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसलिए ये वीडियो यहीं तक रोक रहा हूँ। बाकी ये क्लास आप लोगों की जो भी है स्टूडेंट थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है। और ये जो क्लास है आप लोगों की कल, हमें लग रहा है कल फार्मूला, हाँ कल फार्मूले के बाद ही आप लोगों का क्वेश्चन डिस्कस करने लगूंगा, ठीक है। ये बुक आप लोगों की जो है, ये बुक जो है, ये बुक साहित्य प्रकाशन की है। जो लोग अगर नहीं लिए होंगे वो लोग अपना मैथ की वही वाली बुक ले लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट।